बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू पार्ट 2 जदीद अदब पहला पर्चा। हसरत मोहानी के बारे में आज बात होगी। सबसे पहले मैं पास पेपर में आए हुए 2 सवालात आपके सामने पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद उनका जायज़ा लेंगे। पहले ये है, हसरत ने उर्दू गज़ल को जदीद रंग से रूशनास कराया। नंबर 1। नंबर 2, हसरत की गज़ल की खसूसियात का मुफस्सल जायज़ा लीजिए। इन पर रोशनी डालने से पहले हसरत की ज़िंदगी के इब्तदाई हालात का जायज़ा लेंगे, जैसा कि हमेशा होता है। सैयद फजलुल हसन उनका असल नाम था। हसरत तखल्लुस करते थे। उनकी पैदाइश मोहान में हुई। ये भारतीय सूबे यूपी के ज़िला अनाओ का एक छोटा सा कस्बा था। आपकी तालीम, इब्तदाई तालीम जो थी वो कस्बे के मकतब में हुई, जहां उन्होंने उर्दू फ़ारसी दीनियात की तालीम पाई। 1894 में मिडल का इम्तहान इस एजाज़ से पास किया कि सूबा भर में अव्वल रहे। इसके बाद मज़ीद तालीम के लिए फ़तेहपुर चले गए। वहाँ से उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया और BA की डिग्री उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से 1903 में हासिल की। ज़माना तालिब इल्मी से ही उनकी शायरी का आगाज़ हो गया था और यूनिवर्सिटी में उनकी शायरी का खूब शोहरा था। हसरत अंग्रेज़ों और उनकी हुकूमत के सख्त खिलाफ थे और उन पर तुंद व तेज़ तनकीद करते रहते थे और उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते थे। दौरान तालीम 3 बार उन्हें कॉलेज से निकाला गया। कहते हैं, अच्छा है अहले जोर किए जाएँ सख्तियाँ, फैलेगी यूं ही शोरशे हुब्बे वतन तमाम। BA के बाद हसरत ने उर्दू मोहल्ला के नाम से एक अदबी सियासी रिसाला निकाला। इस पर्चे में एक मजमून मिस्र में अंग्रेज़ पॉलिसी छाया हुआ, जिस पर हसरत को 1.5 साल कैद व मुशक्कत दे दी गई और पर्चा बंद कर दिया गया और हसरत को कैद तन्हाई में रखा गया। रोज़ाना मन भर गंदम आपसे पसवाई जाती। हसरत ने बड़े सब्र व तहम्मुल से वक़ार के साथ ये सारी ज़िल्लत बर्दाश्त की। कहते रहे कि है मश्क सुखन जारी, चक्की की मुशक्क़त भी, एक तरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। हसरत मोहानी शायर भी थे, लीडर भी, सियासी लीडर भी थे, मसले कौम भी थे, एडिटर भी थे। ज़ाती तौर पर वो एक सादा दरवेश, सादा मिजाज, कुनात पसंद, सुलह कुल किस्म के इंसान थे। वो सियासी रहनुमा की हैसियत से बड़े बेरिया, साफ गो, बेबाक और दलेर थे। उनकी बेबाकी बड़े बड़े लोगों के लिए वजह परेशानी थी। इब्तदा में वो कांग्रेस के साथ मुंसलिक थे और अंग्रेज़ दुश्मनी में कांग्रेस और गांधी से भी 4 कदम आगे थे। उनकी सियासी बसीरत का ये हाल था कि वो इतना ज़्यादा उनको ये आलिम था कि अंग्रेज़ों से आज़ादी की खातिर जब कांग्रेस ने बरतानवी सियासी बालादस्ती के साथ नौबादियाती दर्जा कबूल कर लेने पर आमादगी ज़ाहिर की, तो ये हसरत ही थे जिन्होंने कामिल और मुकम्मल आज़ादी का नारा लगाया और कांग्रेस की मुनाफिकाना और दोगली पॉलिसियों से दिल बर्दाश्ता होकर मुस्लिम लीग में आए, तो इनकी हक गोई और बेबाकी लीगी लीडरों के लिए भी बाइस इज़्तिराब हुई। आज़ादी वतन की खातिर हसरत ने तमाम मुश्किलात व मसाइब सब्र व इस्तिक़लाल से बर्दाश्त की। क्या में पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान में रहने को तरजीह दी और 1951 में लखनऊ में वफ़ात पाई और वहीं पे मदफून है। अब उनकी शायरी के बारे में देखते हैं कि 20वीं सदी की पहली दिहाई में जिन शोरा ने गज़ल की मुर्दा जिस्म में रूह फूंकी, उनमें हसरत काबिल ज़िक्र हैं। उर्दू गज़ल तकलीद व ततब्बु की मंजिल से आगे निकल चुकी थी। हर शायर गज़ल गोई में अपनी जुदागाना हैसियत बनाए बैठा था और इन सब में हसरत ने अपनी अलग पहचान बनाई। गिरफ्तारे मोहब्बत हूँ, असीरे दामे मेहनत हूँ, मैं रुसवाए जहाने आरज़ू हूँ, यानी हसरत हूँ। हकीकत खुल गई हसरत तेरे तरके मोहब्बत की, तुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। आँखों को इंतज़ार से गुरविदा कर चले, तुम तो ये खूब कारे पसंदीदा कर चले। उनके कलाम की खुसूसियात तो कमाल हैं। हसरत मोहानी इस काफ़िला के सालार थे जिसने उर्दू गज़ल को दोबारा साख कायम की। दाखिलियत और इमायत की रवायत को अपने कमालात फ़न से दोबारा कुव्वत बख्शी और गज़ल की नई शौरी
रवायत कायम की। उन्होंने सादगी, क़नाअत, तवक्कुल और इसार, कुर्बानी, दयानत, खलूस, हमदर्दी, मोहब्बत, बेबाकी, हक गोई से मुँह ना मुड़। वो बैक वक्त अजीम लीडर, बेबाक तहरीक आज़ादी के सपूत थे, सच्चे सीधे पक्के मुसलमान थे और सच कहना इनकी तबीयत का एक अटूट अंग था। उर्दू शायरी के इर्तिका में और हसरत की बड़ी अहमियत है। उनकी शायरी और अंदाज़े बयान दोनों में शख्सी और रवायती अनासर पूरी आबोताब से शामिल है। हसरत के कलाम की ख़ास खूबी ये है कि किसी फरसूदा मजमून और देरीना तख़य्युल को एक असलूब में वो बयान करते हैं, अपने असलूब में वो बयान कर लेते हैं और इस ख्याल को नए नवेले निराले ढंग से इस तरह शेर व शायरी करते हैं कि कारी के दिल में वो उसकी लताफत जो होती है वो पैदा हो जाती है, उसको पसंद करने लगता है। उसने देखा था किस नज़र से मुझे, दिल में गोया समा गई आंखें। इस तरह से आगे बढ़ते हैं कि खुद इश्क की गुस्ताखी सब तुझको सिखाएगी, खुद इश्क की गुस्ताखी सब तुझको सिखाएगी, है हुस्ने हया परवर, शोखी भी शरारत भी। हसरत मखसूस तराकीब की जगह नई तराकीब इस्तेमाल करते थे। उनके कलाम में लतीफ़ और शगुफ्ता और हसीन तराकीब मौजूद हैं। ख़याल यार में भी रंगो बुए यार पैदा कर, ये रंगी माजरा है इश्क शीरीं कार पैदा कर। अब अगर सादगी और सलासत देखें तो उनके कलाम में सादगी और सलासत की बहुत सी मिसालें मिलती हैं। हसरत की गज़ल का जमालियाती तासुर उनके तर्ज़ बयान, लहजे और अंदाज से निखरता है। इसी वजह से बरजस्गी और बेसाख्तगी, खलूस, शौकी पुरकारी से पैदा होती है। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। वो शर्माए बैठे हैं गर्दन झुकाए, गज़ब हो गया एक नज़र देख लेना। वो शर्माई सूरत, वो नीची निगाहें, वो भूले से इनका इधर देख लेना। हसरत अपनी शायरी में मुरस्सा साजी से काम नहीं लेते। जैसे कहते हैं, सर कहीं, बाल कहीं, हाथ कहीं, पाँव कहीं, इनका सोना भी है किस शान का सोना देखो। अब हसरत की गज़लों में इश्क का रंग देखें तो वो अजीब रमजिया था कि इश्क में पाकीज़गी है, पाकीज़गी हो, हवसनाकी ना हो, जिनसी आलूदगी ना हो। इश्क घरेलू की बुनियाद उन्होंने डाली, जो इश्क रोज़मर्रा में नज़र आता रहे। आशिक और सच्चा है तो मजाजी इश्क को सीढ़ी बनाकर इश्क की हकीकी की इर्तिकाई मनाजिल तय करता है। यही हसरत का तस्वुर इश्क बड़ा अजीम था। वो महबूब का दूर से नज़ारा करने के कायल थे। देखा भी तो उन्हें दूर से देखा करना, शेवा इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना। हसरत के यहाँ इश्कबाजी हो या हकीकी आग है, आग का दर्जा रखती है। वो यही जज्बा इंसान की तबीयत से सोज़ो गुदाज पैदा करता है। जो आशिक हवसनाकी से दूर हो वो पाक जज्बा इश्क मोहब्बत से सरशार होता है, सच्ची मोहब्बत से सरशार होता है। हसरत गैर मामूली तौर पर हुस्न परस्त हैं और मोहब्बत जैसे आलमगीर जज्बे का एक एक नक्श उनकी रंगारंग तबीयत पर उजागर होता है। अल्लाह रे जिस्म की खूबी के खुद ब खुद रंगीनियों में डूब गया पैरहन तमाम। इस जान मुज़तरिब को क्यों कर आ रहा है, आफत की शोहियाँ हैं इस हुस्न सहर फन में। अब इनको देखते हैं, इनके फ़न में खुशी है, गम है, किस तरह से है। हसरत की शायरी में गम और खुशी का हसीन इम्तजाज मिलता है। रंज मुसरत से वो गज़ल में दिलकशी पैदा करते हैं। रंज से वो निढाल नहीं होते, लाचार बेबस नहीं होते, बल्कि गम उनकी तबीयत के लिए कुंदन का हैसियत रखता है और इसी सोज़ो गम से वो उम्मीद निशात की दुनिया सजा लेते हैं। और जैसे कि प्रोफेसर इख्तिशामुल हक लिखते हैं कि हसरत के यहाँ इब्तदा की शायरी में मोहब्बत के ताने बाने, मजबूत रंगीन तारे मोहब्बत की कामयाबी और महबूब की मोहब्बत पर एतमाद का बाकी रहना है, जिसने उनासिर के साथ मिलकर इस दास्तान को वो अलमिया ना बनने दिया जो मायूसी, कनूतियत और ज़हरे गम पर ख़त्म होता है। हसरत की मोहब्बत भी नशेबो फराज से खाली नहीं है, ताहम इसमें उम्मीद का बुनियादी उनसर
हर मोड़ पर उस्तवारी और हर नरंगी के बाद यक रंगी पैदा कर देता है। ये एतमाद के महबूब के दिल में आशिक की जगह है, मोहब्बत में सेहतमंद तवानाई, कशिश और गहराई पैदा करता है। एक रंग इल्तफात भी इस बेरुखी में था, एक सादगी भी इस निगाह सहर फन में थी। यूसुफ हुसैन खान अपनी किताब हसरत मोहानी की शायरी में लिखते हैं कि हसरत की इश्किया शायरी एक बुनियादी खसूसियत ये है कि वो अपनी मोहब्बत की दास्तान को मायूसी और नामुरादी पर ख़त्म नहीं करते। वो बड़े पुरुमीद वाक़या हुए हैं। हमारे गज़लगो शायरों में कोई भी इतना पुरुमीद नहीं था जितने वो हैं। उन्हें हमेशा इस बात का यकीन रहता था कि आखिर वो कामयाब होंगे, उनकी आरज़ुएं पूरी होंगी। महबूब से कुर्बत का एहसास इस कामयाबी की उम्मीद और हसरत के जज्बात से एक ख़ास किस्म की निशात आमेज़ ताजगी और पाकीज़गी की जगह देती है। इस तरह वो मरीज़ाना गम पसंदी का शिकार नहीं होते, बल्कि अक्सर गज़ल गो शरा के यहाँ जो पाई जाती है हसरत गम वो उनके यहाँ नहीं है, वो हमेशा पुरुमीद रहे हैं। और हसरत की जो शायरी है उसमें सियासी अनासर की भी भरमार है। ये भी आपके लिए ख़ास एक पॉइंट है कि मुआशरे के जो रहने वाले थे बासी थे, जहाँ इस्तेमारी ताकतों ने इंसान की आज़ादी को सलब किया हुआ था, वहाँ पर तख्लीक कार चूँकि हसास तबीयत के मालिक होते हैं, वो अपनी शायरी के ज़रिए या इन बातनी और तागूती क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ कल्बी जहाद करते और अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए इन जो खुफ्ता बख्त लोगों को बेदार करते हैं और अपनी ये कलम संभाल लेते हैं इनके ख़िलाफ़ नबुर्दाज़मा होने के लिए। और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो सियासी नज़म तख्लीक कर रहे थे, वो इनके कैदोबंद की सोबतों से वास्ता पड़ा हुआ था और वह हसरत ने नज़म की बजाय सियासी इंतशार और खलफशार को गज़ल के रंग में खूब उन्होंने उबारा और अंग्रेज़ सरकार के जज़ा के तौर पर कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। और ये कि है मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी एक तरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। और हसरत के हसरत जो थे ना, इनकलाब रूस से बड़े मुतासिर थे और वो एक हुर्रियत पसंद शायर होने के नाते से बरतानवी इस्तेमारियत से आज़ादी के भी कम्युनिज़म को हिंदुस्तान के लिए बेहतर निज़ाम सल्तनत समझते थे। इटली ने जब तुर्की पर हमला किया तो लोग तुर्की की शिकस्त को खुर्दा समझने लगे, क्योंकि इटली की अफवाज कितनी भी ज़्यादा थी। हसरत ने इस वक्त कहा कि फ़तह और नुसरत की गिनती कोई ताल्लुक़ नहीं, हौसले से होती है, गिनती से नहीं होती, हौसले से होती है। चुनाचे इनके यहाँ तुझसे कुछ मिलते ही वो बेबाक हो जाना मेरा, और तेरा दांतों में उंगलियां दबाना याद है। कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या है हसरत, इनसे मिलकर बिना इजहार तमन्ना करना। हसरत की दुनिया मोहब्बत, महसूसात और तजुर्बात और जज्बात और एहसासात की दुनिया है। और तुझसे कुछ मिलते ही वो बेबाक हो जाना मेरा, और तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है। और तहजीबी ज़िंदगी में अगर हसरत के बारे में देखें, वो पाकीज़ा संजीदा मोहब्बत का उन्होंने आगाज़ किया और महबूब की शान में गुस्ताखी को हरगिज़ अच्छा ना समझा। वो बेलौस पाकीज़ा मोहब्बत के कायल हैं। वो कहते हैं कि पाकीज़ा मोहब्बत का मुकद्दर ज़िल्लत और रुसवाई नहीं है, बल्कि वो एक शादुमानी और कामरानी और घरेलू रुमानी ज़िंदगी को बयान करने का बेहतरीन उनके पास ज़रिया था कि जब बेऐब तसव्वुर नहीं कर समझे जाते थे, लेकिन बरमिला और बेतकल्लुफ़ इकरार मोहब्बत करते हैं। इनकी गज़लों से ये साफ़ पता चलता है कि उनकी महबूबा बाज़ारी या तवाइफ ज़ादी नहीं हैं, बल्कि वो ख़ानदानी और आला ख़ानदान की चश्मोचरा ख़वातीन हैं। और महबूब को रूठे बनाना सब कुछ उनके सामने था और वो इसी चीज़ को पसंद करते थे, क्योंकि वो कहते हैं कि हसरत को महबूबा से गुफ्तगू का अंदाज़ सिर्फ बेतकल्लुफ़ाना न था, बल्कि कुर्बत से यही मुस्तफ़ीद होते दिखाई देते थे। वो इन कुर्बतों को जुज़ियात से के साथ गज़ल में इस तरह बयान करते हैं कि वो हसरत की आशिकाना ज़िंदगी की एल्बम बन जाती है। और कहते हैं कि हम ना कहते थे बनावट है ये सारा किस्सा, हंस के और फिर वो उन्होंने हमें देखा, हंस के देखा, मस्ती हुस्न से अपनी भी नहीं तुमको खबर, क्या सुनो अर्ज़
حال حال میرا کیا دیکھو۔ حسرت کی یہ عاشقانہ زندگی اور محبوب سے قربت کی یہ فضا صاف اور اس بات کی گمازی کرتی ہے کہ حسرت کو محبوب کی قربت کی خواہش تو تھی، لیکن اس میں جنسی جو ضلالت تھی وہ ہرگز نہ تھی۔ چنانچہ حسرت کے بارے میں وہ ان کے ایسے دور کی شاعری شروع ہوئی، ایسے دور میں شروع ہوئی جو جاگیرداری، انحطاط اور برطانوی استحصال کا سنگم تھا، مگر شاعری کے جوش و خروش میں کبھی فرق نہیں آیا۔ انہوں نے نہیں آنے دیا۔ اپنی شاعری کے خیالات میں، اظہار میں، غزل ہو یا نظم ہو، انہوں نے اس دور کا پورا تمدن اس کو بند کر کے رکھا اور اس میں پسپائی اور شکست کی آواز کبھی نہ پیدا ہونے دی۔ اس لیے کہ حسرت کا ادراک اور شعور نہ صرف سماجی بیداری سے ہم تھا، بلکہ صداقت کی فتح پر کامل اعتماد رکھتا تھا۔ ان کی شاعری کا لب و لہجہ نشاتیہ ہے، اس میں وہی توانائی اور سرمستی ہے جو ان کے کردار میں تھی، اور وہی روشنی ہے جو عوام کی محبت نے ان کے دل میں پیدا کر دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ روشنی کبھی گل نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کے بارے میں محققین کی رائے ہے۔ ان کے بارے میں لکھیں، بہت زیادہ لکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ اس میں آپ اپنے خیالات کے مطابق اس میں پوائنٹس شامل کر سکتے ہیں۔ اس کو بھی سنیے، اپنے سوالات میں شامل کیجئے، اور اپنے جو بھی کومنٹس ہوں ان کو کمنٹ باکس میں لکھیے، اور لنک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔